तो उसके लिए थोड़ी तलाश करनी पड़ती है। सही। तब हमने आपको जो है ना, जैसे मुश्किल से नहीं निकालते, एक अच्छा बंदा निकालना है हमने, पाकिस्तान का वो भी स्पेसिफिकली। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि फाइवर चूंकि पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, लोगों को उस चीज का नॉलेज है, लोगों को पता है कि फाइवर एक प्लेटफॉर्म है। मैंने तो 3 चीजें सीखी हैं, आप लोगों का पता नहीं। पहली चीज ये सीखी है कि ये अंडों से निकल के फाइबर तक पहुंच गए हैं। हाँ, एक पॉइंट मैं लास्ट पे ऐड करना चाहता हूँ कि यार फलां बंदा तो बड़े अच्छे बैकग्राउंड से होगा, वो इसलिए कामयाब होगा। तो ये बहुत अच्छी अप्रोच है, इसमें मैं आपको फुली सपोर्ट दे रहा हूँ अपनी हर लिहाज से। तो अब मुझे आप खुद ये बताएं, एज अ फ्रीलांसर आपको क्या जरूरत पड़ी कि आप यूट्यूब पर आए? लॉयल होके अपनी ऑडियंस को वो कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं जो उनको नॉर्मली किसी भी यूट्यूबर की वीडियो से नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मेरे साथ हैं काशिफ मजीद। यकीनन मुझे इनका इंट्रोडक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने इनकी हज़ारों वीडियो ज़रूर देखी होंगी, यूट्यूब पर बहुत फेमस हैं। मैं आज इनसे मिलने इनके ऑफिस में आया हूँ। क्यों मिलने आया हूँ ये आगे चल के इसको डिस्कस करते हैं। अभी चलते हैं काशिफ मजीद की तरफ और इनसे सबसे पहले ये पूछते हैं कि इन्होंने मुझे कहाँ पे तलाश किया और मुझे अपने ऑफिस में क्यों बुलाया। अस्सलाम। काशिफ भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। आप बताएं कैसी थे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिल्लाह। अच्छा, मैंने आपको रीच आउट क्यों किया और क्यों ऑफिस में बुलाया? अब माशाल्लाह यहाँ पे हमारे स्टूडियो में ये शूट हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ऑडियंस को बताऊं कि जो बिलाल भाई हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छे फ्रीलांसिंग के अंदर, इनका मैं वीडियोस देखी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारा जो मकसद था वो ये था कि हम अपने जो कोर्स करवा रहे हैं उसमें हम फाइवर मास्टर क्लास करवाते होते हैं, तो उसको अपग्रेड करने का हमारा प्लान था। तो मैंने अपने जो मॉडरेटर हैं, मैनेजर कह लें, जो कुछ भी कह लें, मैंने उनको ये काम दे दिया कि भाई आपने जो है वो निकालने हैं एक अच्छे बंदे। तो मैं आपको सही बताऊँ, शुरू के अंदर जब आप जैसे आपने चैनल स्टार्ट किया है तो शुरू शुरू में वीडियोस आपकी रिकमेंड नहीं हो रही होती, यूट्यूब पे उतना नहीं जा रहा होता, तो उसके लिए थोड़ी तलाश करनी पड़ती है। सही। तब हमने आपको जो है ना, जैसे मुश्किल से नहीं निकालते, एक अच्छा बंदा निकालना है हमने, पाकिस्तान का वो भी स्पेसिफिकली। हमने काफ़ी उसके ऊपर एफर्ट लगाई, मेरे ख्याल में उसने 2-3 दिन रिसर्च की, फिर जाके उन्होंने फाइनल किया कि हम आपको ही चूज़ कर रहे हैं। तो फिर हमने आपसे कांटेक्ट किया, फिर मेरी आपसे बात हुई और लकीली आपने भी इस चीज़ को जो है वो पसंद किया कि जो है वो हम बैठते हैं, बात करते हैं। फिर मेरे पास विज़िट किया इन्होंने पहले भी, और फिर उसके बाद हमारा एक अच्छा इंटरेक्शन हुआ। अब जो है वो हम लोगों ने एक कोर्स डिज़ाइन किया है फ्रीलांसिंग के हवाले से, फाइवर के हवाले से, जो कि जो कोर्सेज मैं करवा रहा होता हूँ उसके लिए है। तो जाहिर सी बात है, एक इनका एक्सपीरियंस है, उसी की बेस पे जो है ना फिर मैंने इनसे बात की और अल्हम्दुलिल्लाह से अब हमने कोर्स जो है वो डिज़ाइन किया है। थैंक यू सो मच। अच्छा, इसी तरीके से जैसे आपने कहा है कि आपने मुझे जो है वो यूट्यूब पे तलाश किया कि मैं फाइबर के ऊपर काम कर रहा हूँ, इसी तरीके से सेम मैंने भी जब अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो मैंने भी उन्हीं क्रिएटर्स को देखा था जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनमें से आप भी एक थे। तो मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखता, इसके लिए बहुत शुक्रिया आप। अभी ये बताइएगा कि फाइवर का कोर्स जो आप लॉन्च करने जा रहे हैं, ये बेसिकली क्या ज़रूरत पड़ी आपको कि आप फाइवर का कोर्स ही लॉन्च कर रहे हैं? आप अपवर्क का कोर्स क्यों लॉन्च नहीं कर रहे, या गुरु का कोर्स क्यों नहीं लॉन्च कर रहे, या और भी ऐसे फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आप उन पे काम क्यों नहीं कर रहे? फाइवर को आपने इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी? अच्छा, सबसे जो पहला पॉइंट जैसे आपने जहाँ से शुरू किया ना, उसमें यह है कि हम, एक तो ये है कि 2 क्वेश्चंस का मैं इसमें पार्ट करता हूँ, इसके 2 पार्ट कर लेते हैं कि हम फाइवर का कोर्स क्यों करवा रहे हैं या फ्रीलांसिंग का कोर्स क्यों करवा रहे हैं। हमारे पास जितनी ऑडियंस आती है, चूंकि मैं यूट्यूब एक्सपर्ट हूँ, मैं यूट्यूब के बारे में बात करता हूँ, तो लोगों का एक कंसेप्ट होता है कि हम लोग फेस नहीं दिखा सकते, जिसमें खवातीन सबसे ज़्यादा है। तो वो कहती हैं कि हम यूट्यूब पे नहीं आ सकते सामने। तो अगर मैं उनको कहता हूँ कि आप विदाउट फेस कर लें, ऑटोमेशन कर लें, तो उनका उसमें प्लान नहीं होता कि हम किसी भी तरह से जो वीडियो वाली फॉर्म है उसमें हम नहीं जाना चाहते। तो वहाँ पे फिर हमारे पास आता है कि हम उनको एक सेकंड ऑप्शन देते हैं कि आप जो है वो घर बैठ के लैपटॉप पे सिंपली फ्रीलांसिंग करें, जो कि एक बहुत अच्छा काम है। मेरे ख्याल में खवातीन अगर करती है तो बहुत बेस्ट है। एक तो इसका ये सेक्शन है कि मैंने फ्रीलांसिंग वाला कोर्स क्यों स्टार्ट किया। अब उसमें फाइवर को क्यों स्टार्ट किया, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि फाइवर चूँकि पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, लोगों को उस चीज़ का नॉलेज है, लोगों को पता है कि फाइवर एक प्लेटफॉर्म है, और वहाँ से आपको पता है कि एज अ बिगनर आप स्टार्ट करते हैं तो वो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो हमने इसको इस चीज़ के लिए जेन में अपने रखा कि यार जब एक बिगनर आएगा तो ये, चूंकि हम कोर्स भी जब ऑफर करते हैं तो हम बताते हैं कि बिगनर्स फ्रेंडली कोर्स है, बिगनर्स टू एडवांस लेवल कोर्स है। एक बिगनर आता है तो वहां से लेके एक प्रॉपर स्किल सीख के, या कह लें कि प्रॉपर जो है फ्रीलांसिंग फाइवर को सीख के उस पर स्टार्ट कर देता है। तो इस वजह से फिर हमने इसको चूज किया इंशाल्लाह ताला। उसके बाद जो है वो, जब वो बंदा यहाँ तक आ जाएगा तो मुझे इस चीज़ की उम्मीद है कि वो खुद इस अपने आप को, माइंड को इतना ट्रेन कर चुका होगा कि उसके बाद वो खुद ही बहुत ऊपर तक जा सकता है। तो ये, हाँ, ये चीज़ है।
और आपकी वैसे भी मैंने वीडियोस माशाल्लाह से देखी हुई थी। मुझे ये भी था कि आप फाइवर पे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं और एक एक चीज़ को इन डेप्थ बता रहे हैं। तो हमारा ये प्लान था कि हम आपके साथ जा रहे हैं, तो फिर हमने ये भी ज़हन में रखा कि फिर हम फाइवर को ही प्रॉपर जो है वो स्टार्ट कर दें। बिल्कुल ठीक है, एक कोलैबोरेशन, अच्छी कोलैबोरेशन होगी है, और इंशाल्लाह ताला आपकी जो ऑडियंस है वो ही मेरी भी ऑडियंस है, मेरी जो ऑडियंस है वो आपकी भी ऑडियंस ऐसे ही है। अल्टीमेटली जितना भी हम काम कर रहे हैं वो इस सोसाइटी के लिए कर रहे हैं कि हमारी जो जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीलांसिंग में यानी ऑनलाइन अर्निंग में आगे बढ़ें। तो ये बहुत अच्छी अप्रोच है, इसमें मैं आपको फुली सपोर्ट दे रहा हूँ अपने हर लिहाज से। जो मेरा नॉलेज है वो मैं आपको कम्प्लीटली ट्रांसफ़र करूँगा विद रिस्पेक्ट। चलिए जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। मुझे वाकई इस चीज़ का ना बड़ा एक अच्छा लगा था कि जब हमने इनसे बात की तो ये विलिंग थे और बहुत अच्छे से विलिंग थे। वरना लोगों के ज़हन में क्या होता है कि जी कोर्स है तो पहले वो सबसे पहले बात करते हैं पैसे की। अच्छा कोर्स बनाऊंगा मैं तो मुझे कितने पैसे दोगे? इन्होंने मेरे से उस चीज़ पे आ ही नहीं रहे थे। मैंने इनसे बड़ी बात की कि आप क्योंकि ज़ाहिर है मेहनत करेंगे तो मुझे बताएं। तो इन्होंने कहा कि वो चीज़ें छोड़ दें, हमारा जो कोर मकसद है वो ये है कि हम ऑडियंस को जितना अच्छा सिखा सके। और जैसे मैंने भी देखा आपके चैनल पे भी माशाल्लाह अच्छी जो वीडियोस हैं वो इन डेप्थ चीज़ें बनी हुई हैं। तो अब मुझे आप खुद ये बताएं एज अ फ्रीलांसर आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि आप यूट्यूब पर आएँ? यूट्यूब चैनल को बेसिकली शुरू करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि लोकल ऑडियंस के अंदर मेरी थोड़ी रिकॉग्निशन हो, मेरा जो नॉलेज है वो लोगों तक पहुंचे, और वो यूट्यूब एक बेस्ट सोर्स है जहां पे मैं अपना सारे का सारा नॉलेज स्पेशली फ्रीलांसिंग, फाइवर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और 3D सर्विसेज यानी 3D डिज़ाइनिंग, ये सारा नॉलेज मैं अपनी ऑडियंस तक पहुँचाऊँ। जो मेरा 9-10 साल का एक्सपीरियंस है मैं वो लॉयल होके अपनी ऑडियंस को वो कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं जो उनको नॉर्मली किसी भी यूट्यूबर की वीडियो से नहीं मिलता। इसी के साथ मैं भी आपसे सिमिलर क्वेश्चन पूछता हूं आपकी जर्नी के हवाले से कि आपने जब यूट्यूब चैनल शुरू किया तो आपके माइंड में क्या था, और जो कुछ आपने अपने इस करियर में यूट्यूब के करियर में सीखा उसको बेस बनाते हुए आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर किस तरह का कंटेंट दूं, अपनी ऑडियंस का कैसे ख्याल रखूं? अच्छा सबसे पहला जब मैंने स्टार्ट किया था 2018 की बात है, तो उस टाइम इस चीज़ का क्रेज़ नहीं था वीडियोस का। मतलब लोगों को पता ही नहीं होता था कि यार वीडियो भी बनती है और वो इंटरनेट पे भी जाती है। जब मैंने खुद देखा था, मेरे बड़े भाई है श्याम मुस्लिम, ये तो उन्होंने यूट्यूब चैनल उन्होंने बनाया था पहला जिस पे मैंने शुरू किया था काम। तो वहाँ पे मैंने देखा कि यार एक वीडियो इंटरनेट पे जाती है पर उसको पूरी दुनिया देख सकती है। मैं बड़ा इस चीज़ पे ना कि बड़ा हैरान था। तो भाई ने मुझे बताया कि हाँ ऐसे होता है, और मैं खुद जो काम करता था वो सिंपली ये था कि मैं हैंड्स फार्मिंग करता था। वैसे तो मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, लेकिन जो पार्ट टाइम एक शौक होता है बंदे को, तो मैं कोशिश ये करता था कि जो अंडों में से चूजे नहीं निकलवाए जाते हैं, एग हैचिंग उसको कहते हैं, तो मैं वो कर रहा होता था। तो वहाँ से मुझे मेरे भाई ने ही ये आइडिया दिया था कि आप इस तरह करो कि इसी को अपना जो है वो इसको रिकॉर्ड करो, जो भी आपका काम है उसको आप यूट्यूब पर डालते रहो। तो मैंने वहाँ से इस चीज़ को शुरू किया, और मुझे इसका आउट ऑफ नो वेयर मुझे कोई इसका अंदाज़ा नहीं था कि इससे पैसे भी आते हैं। मेरा उस टाइम से मतलब जो मुझे अभी तक याद है कि मेरा पर्पज़ क्या था इसको शुरू करने का, तो ये था कि लोग मुझे जानेंगे, दूसरा मेरी वीडियो इंटरनेट पे जा रही है। मैं इसी कंसेप्ट को लेकर बहुत खुश था कि मेरी जो क्लास है उसके अंदर टीचर्स मेरी इज्जत करेंगे कि यार ये तो नेट पे भी आता है। तो ये वाला एक कंसेप्ट लेके मैं लिंक्स लेके अपने भेजता था अपने दोस्तों को कि ये देखो मैंने वीडियो बनाई है। तो ये एक कंसेप्ट था मेरा, और उसके बाद तो ये एक बिजनेस आपको पता है, अब तो यूट्यूब एक प्रॉपर बिजनेस है। तो अलहमदिल्ला से टाइम टू टाइम मैंने इसको ग्रो किया और सीखा साथ साथ। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो जो हमारी फील्ड है जो बिजनेस की थी, या मैं जो फार्मिंग के वाले से बना रहा था, उसमें एक कोविड जब आया था तो उसमें लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, क्योंकि ऑफलाइन बिजनेसेस खत्म हो गए थे, अब ऑनलाइन बिजनेसेस बहुत चल रहे थे। तो फिर वहाँ से मैंने वीडियोस बनाना शुरू की, जिसमें फ्रीलांसिंग के हवाले से, यूट्यूब गाइडेंस के हवाले से, फिर क्रिप्टो के हवाले से, फिर वो तमाम फील्ड जिसको मैं खुद एक्सपीरियंस करता गया उन पे मैं वीडियोस बनाता गया। तो ये मेरी एक जर्नी रही है। और जहाँ तक आपके उसकी ग्रोथ की बात है कि यूट्यूब पे अब किस तरह से काम किया जाए, क्योंकि अब जो है मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि एआई के आने के बाद चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं, एल्गोरिदम चेंज हो चुका है, यूट्यूब पे जो लोग सर्च करते हैं वो चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं। जो हमारी फील्ड है जैसे फ्रीलांसिंग है, यूट्यूब है, क्रिप्टो है, इस फील्ड के अंदर लोग कोशिश करते हैं कि एआई का यूज़ करें, क्योंकि एआई ट्रेंडिंग चीज़ है। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा, अगर आप वीडियोस की फॉर्म में पूछें कि मैं वीडियोस जो बना रहा हूँ उसमें क्या चेंज ला सकता हूँ, तो आप कोशिश करें कि वो तमाम टॉपिक्स जो फ्रीलांसिंग प्लस एआई हो सकते हैं आप उनको ज़रूर अपलोड करें, क्योंकि ऑडियंस के लिए भी नई चीज़ होगी। और प्लस ये है कि आप क्योंकि फ्रीलांसिंग में माशाल्लाह से आपका एक्सपीरियंस है, प्लस एआई को जब आप सीखेंगे तो वो आपके लिए भी एक प्लस एक्स्ट्रा चीज़ हो जाएगी। तो उसमें आपका कहीं ना कहीं वहाँ पे भी काम आएगा और यूट्यूब पे भी काम आएगा। ओवरऑल जहाँ तक बात है यूट्यूब पे ग्रो करने की, या यूट्यूब पे हम किस तरह बना सकते हैं या क्या कर सकते हैं, वो तो यही है कि जो आपको स्किल आती है, जो आपको काम आता है, उसको आप यूट्यूब पे ले। लेकिन दूसरी उसमें चीज़ है कि आपको ये पता हो कि ऑडियंस को मैंने कैसे कैप्चर करना है, जो मेन फोकस है हमारा।
जो कहीं पे भी अगर मैं ऑफ द कैमरा भी बात करता हूँ तो मेरा हमेशा सजेशन ये होता है कि आपने एक ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करना है। ये आपने हमेशा अपने जेहन में रख के चलना है। आपकी कोई भी निश हो सकती है, जैसे आपकी फ्रीलांसिंग है या किसी भी हम टॉपिक पे जा सकते हैं, उसमें हमने जो मेन चीज़ रखनी है कि मैं कैसे एक बड़े जो है ना वो मैस को जो है वो टारगेट कर सकता हूँ। अगर एक टॉपिक है मेरा, जैसे इंग्लिश में अच्छी जानता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, तो अब इंग्लिश की अगर मैं वीडियो बनाता हूँ कि इंग्लिश कैसे सीखें, उसके ऊपर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। और अगर मैं बनाता हूँ कि इंग्लिश के एक बुक है 9th क्लास की, उसका फलान चैप्टर है, उसका ये क्वेश्चन है, अगर मैं उसकी वीडियो बनाता हूँ तो उस पर व्यूज़ बहुत कम आएंगे। तो आपने इस चीज़ को देखना है शुरू के अंदर, जब आप ग्रो कर रहे हो या आप स्टार्ट ले रहे हो यूट्यूब पे, एक नए यूट्यूबर हो, तो आपने ये चीज़ देखनी है कि एटलीस्ट पहले 10,000 सब्सक्राइबर तक आपने ऐसे टॉपिक्स को कवर करना है जो कि ब्रॉड ऑडियंस के लिए हो, ताकि ज़्यादा ऑडियंस आएगी तो वहाँ से फिर आपके जो निश होती है उसके अंदर लोग इंटरेस्टेड होते हैं, फिर वो आगे चलते हैं। बिल्कुल ठीक। तो काशी भाई की इन सब बातों से मैंने तो 3 चीज़ें सीखी हैं, आप लोगों का पता नहीं। पहली चीज़ ये सीखी है कि ये अंडों से निकल के फाइबर तक पहुंच गए हैं, और इसके बाद एआई का ट्रेंड है, एआई को हम ज़रूर फॉलो करेंगे अपने चैनल के ऊपर। एआई के थ्रू फ्रीलांसिंग का कितना फ़ायदा है, कैसे की जाती है, इसके ऊपर मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आप लोगों को वीडियो दूँ। और तीसरे नंबर पे इन्होंने ये बात की है कि अब जब भी कोई चैनल शुरू करें, अपना करियर शुरू करें, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं कौन सी सर्विस, कौन सी वीडियो, कौन सी निश चूज़ करने जा रहा हूँ अपने उस करियर के अंदर, जहाँ पे मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे अपना बिजनेस चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। तो ये सारी चीज़ें समराइज़ करके बताऊँ तो काशी भाई से मैंने यही 3 चीज़ें इनकी बातों से सीखी हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। इस तरह की मज़ीद वीडियो काशी भाई के साथ मैं ज़रूर करूँगा, और हम नई नई चीज़ें सीख के उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके ज़िंदगी में ज़रूर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच काशी भाई। आप कुछ जज़ाकल्लाह। हाँ, एक पॉइंट मैं लास्ट पे ऐड करना चाहता हूँ कि जो चीज़ मैं बताता हूँ ना शुरू में, जैसे मैंने बताया कि मैंने एग हैचिंग से स्टार्ट लिया या कोई भी चीज़, वो इस वजह से क्योंकि लोगों को ये चीज़ आज तक लोगों के ज़हन में है कि यार फलां बंदा तो बड़े अच्छे बैकग्राउंड से होगा, वो इसलिए कामयाब हो गया। एग्जैक्टली, तो यही हाँ। चीज़ मैंने जो है वो अपनी ऑडियंस को भी बताई एग्जैक्टली कि देखें वो अंडों से निकल के आप कहाँ पे आ गए हैं, कि हाँ। पूरा यूट्यूब चैनल खड़ा करना और ये अचीवमेंट है। तो हमें छोटी चीज़ों से स्टार्ट करना चाहिए, आपका इरादा बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, आपने ये ज़हन में रखना है कि जहाँ पे भी आप हैं, आपने वहाँ से स्टार्ट लेना है। ये नहीं सोचना कि कल यार जो है ना मैं इसलिए नहीं स्टार्ट कर रहा, मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, मैं इसलिए नहीं कर रहा, मेरे पास फलां चीज़ नहीं है। जहाँ पे हैं, जो कर रहे हैं, उसी को अगर वीडियोज़ की फॉर्म में लाना है तो वो स्टार्ट कर दें, फ्रीलांसिंग करनी है तो फिर इनको देखें और साथ वो वहाँ से जो है वो अपना करियर स्टार्ट करें। तो आई थिंक जो है वो जो मेरा मैसेज डिलीवर करना था वो मैंने कर दिया। थैंक यू सो मच काशी भाई, आंसर करके बहुत मज़ा आया। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।